बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो नंबर थ्योरी का कोर्स है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज किस लेक्चर में हम लोगों ने नंबर थ्योरी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास इसमें कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू है बी क्यू प्लस आर, ठीक है, देन शो दैट ए बी इज इक्वल टू होता है बी आर के। मतलब ए इज इक्वल, इफ का मतलब ये हमारे पास गिवन है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, देन शो दैट जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू होता है जीसीडी ऑफ बी आर के। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखें इसको हम लोग जो यहाँ पे मैं सोल्यूशन डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक कोई इक्वेशन 1 है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, हम लोग ने ये प्रूव करना है कि जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू होता है जीसीडी ऑफ बी आर के। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं हम लोग कि ये वाला जो ए बी है इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, ये किसके बराबर है, जीसीडी ऑफ ए बी इसको लेट कर लेते हैं, ये D1 के बराबर है। ठीक है, और जीसीडी ऑफ बी आर, ठीक है, इसको किसके बराबर लेट कर लेते हैं हम लोग, इसको लेट कर लेते हैं कि ये D2 के बराबर है। ठीक है, तो जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू D1 के बराबर है, जीसीडी ऑफ बी आर इज इक्वल टू D2 के बराबर है। हम लोगों ने प्रूफ क्या करना है कि D1 बराबर आना चाहिए D2 के, क्योंकि ये D1 और D2 का दोनों का रिजल्ट बराबर होगा, तो इसका मतलब जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा जीसीडी ऑफ बी आर के। ठीक है, तो अगर जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू D1 के है, जीसीडी ऑफ बी आर इज इक्वल टू D2 के है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये वाला जो D1 है ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ए को, एंड ये वाला जो D1 है ये डिवाइड कर रहा है किसको, बी को। ठीक है, और इसी तरीके से अगर जीसीडी ऑफ बी आर इज इक्वल टू D2 के है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो D2 है ये B को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा ये वाला जो D2 है ये R को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग इस पे भी अप्लाई कर देंगे डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, इस पे भी अप्लाई कर देंगे डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, और यहां पे भी बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी क्या कहती है बेटा, कि डेफिनेशन डिविजिबिलिटी कहती है कि अगर D1 डिवाइड कर रहा है A को, तो इसका मतलब ये हुआ कि A के ये वाला जो A है इसके साथ कोई लाजमी ऐसा इंटीजर होगा जिसको D1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट A के बराबर आएगा। तो हम कहते हैं कि वो A1 इंटीजर है जिसको D1 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट किसके बराबर आएगा, A के बराबर आएगा। ठीक है, इसी तरह B जो है ये दो इंटीजर के मल्टीपल के बराबर होगा। मतलब ये कि D1 के साथ ऐसा लाजमी इंटीजर होगा जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट B के बराबर है। तो यहाँ पे नीचे B था, तो हम कहते हैं कि वो B1 ऐसा इंटीजर है जिसको D1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट किसके बराबर आएगा, हमारे पास D1 के बराबर आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे ये भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, B जो है वो बराबर हो जाएगा B1 D2। ठीक है, ये दो इंटीजर के मल्टीपल के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से ये R जो है, ठीक है, ये R1 D2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे A1 और B1 ये दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं दो, जिनको हम लोगों ने D1 और D1 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट A के बराबर आया। और यहाँ पे B1 और R1 दो ऐसे इंटीजर हैं, ठीक है, जिनको हम लोगों ने D2 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट किसके बराबर आया, B के बराबर आया और R के बराबर आया। ठीक है, अब बेटा ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास A और B की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास ये गिवन है, ये क्या है हमारे पास, गिवन दैट, ठीक है, हमारे पास गिवन है कि A इज इक्वल टू किसके है, BQ प्लस R के बराबर है। A किसके बराबर है, BQ प्लस R के बराबर। ठीक है, तो ये प्लस का BQ है, इधर माइनस का हो जाएगा, A माइनस BQ इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि A और B की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, A और B की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो A की वैल्यू किसके बराबर है, A1 D1 माइनस B की वैल्यू किसके बराबर है, B1 और D1। ठीक है, और ये Q इज इक्वल टू किसके, R के बराबर। ठीक है, इसमें से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें से बेटा हम लोग कॉमन ले सकते हैं D1। ठीक है,
इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, D1। तो इसका मतलब A1 माइनस B1Q इज इक्वल, ये D1 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, R के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये A1 माइनस B1Q ये क्या कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, जिसको मैं C का नाम दे रहा हूं। ठीक है, ये C भी क्या है, किससे बिलोंग कर रहा है, किसी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है A1 माइनस B1Q जो है किसके बराबर आ गया, C के बराबर आ गया। ठीक है, इसको हम लोग इधर पुट कर देंगे इसी क्वेश्चन में। तो CD1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, R के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो D1 है ये किसको डिवाइड कर रहा है, अब R को डिवाइड कर रहा है। किसको डिवाइड कर रहा है, R को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, स्टार्ट में हमारे पास D1 किसको डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे A को भी डिवाइड कर रहा था, B को भी डिवाइड कर रहा था। D1 A को भी डिवाइड कर रहा था, B को भी डिवाइड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे किसको डिवाइड कर रहा है, R को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे थस D1 किसको डिवाइड कर रहा था, A को भी डिवाइड कर रहा था, B को भी डिवाइड कर रहा था। ठीक है, अब D1 किसको डिवाइड कर रहा है, R को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि GCD ऑफ A, B और R किसके बराबर हो जाएगा, D1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको किसी स्टेरिक का नाम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारे पास ये गिवन था कि A इज इक्वल टू किसके बराबर था, BQ प्लस R के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास क्या गिवन था, A इज इक्वल टू BQ प्लस R के बराबर। ठीक है, अब देखें हमारे पास यहाँ पे B और R की वैल्यू गिवन है, B और R की वैल्यू गिवन है। तो B और R की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, B और R की वैल्यू को क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास A इज इक्वल टू B और R की वैल्यू B किसके बराबर है, B1 D2। ठीक है, B1 D2। ठीक है, और ये Q प्लस R किसके बराबर है, R1 और D2, R1 और D2 के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, D2 कॉमन ले सकते हैं। तो A इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास B1Q प्लस R1। ठीक है, और ये D2 देखें, ये B1Q प्लस R1। ठीक है, ये इंटीजर है, इंटीजर को इंटीजर के साथ ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, जो करें जवाब इंटीजर ही आएगा। तो ये इंटीजर आएगा, इसको मैं नाम दे रहा हूं यहाँ पे, किसी C का नाम दे रहा हूं। किसका नाम दे रहा हूं यहाँ पे, C का नाम दे रहा हूं। ठीक है, तो B1Q प्लस R1 की जगह पे C आ जाएगा। तो इसका मतलब A इज इक्वल टू आ जाएगा CD2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो D2 है बेटा ये किसको डिवाइड कर रहा है, अब A को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, स्टार्ट में हमारे पास D2 किसके, B को भी डिवाइड कर रहा था, R को भी डिवाइड कर रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे लिखना है थस D2 A को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, D2 B को भी डिवाइड कर रहा है, और D2 किसको डिवाइड कर रहा है, R को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि GCD ऑफ A, B, R इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, D2 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, D2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर आप लोग डबल स्टेरिक दे दें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है कि बाय स्टेरिक एंड डबल स्टेरिक। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट क्या है, सेम आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि D1 का रिजल्ट किसके बराबर आया, D2 के बराबर आया। ठीक है, D1 का रिजल्ट किसके बराबर आया, D2 के बराबर आया। तो स्टार्ट में हम लोगों ने लेट किया था कि D1 किसके बराबर है, AB के बराबर है। ठीक है, D1 किसके बराबर है, AB के बराबर है, और D2 किसके बराबर है, BR के बराबर है। तो यही रिजल्ट हम लोग लास्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, AB इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, BR के बराबर आ जाएगा। तो ये प्रूफ हो जाएगा, लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये इसका सबूत, क्योंकि लेट किया था हम लोगों ने स्टार्ट में कि D1 किसके बराबर था, D1 किसके बराबर था, AB के बराबर था। ठीक है, और D2 किसके सपोज किया था, वो हम लोगों ने BR के सपोज किया था। तो ये रिजल्ट फिर यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो आई थिंक ये अभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे बताना है। अब इससे मिलते जुलते और मजीद क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि शो दैट इफ
जी सी डी ऑफ सी बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, दोनों तरफ ब्रैकेट हो तो इसको पढ़ते हैं जी सी डी ऑफ सी बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे पास जब भी इफ का लफ्ज आ जाता है तो इसका मतलब ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। देन का मतलब वो कहता है कि ये साबित कीजिए जी सी डी ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। इसके बराबर हम लोगों ने इस रिजल्ट को क्या करना है, प्रूव करना है। ये रिजल्ट हमारे पास गिवन है, इसी में से हम लोगों ने ये रिजल्ट लेके आना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास गिवन है इसको लिख लेते हैं कि ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। जी सी डी ऑफ सी बी इज इक्वल टू 1 के ये हमारे पास क्या है, गिवन है। इसको मैं किसी को ये नंबर 1 का नाम दे देता हूं। अब हम लोगों ने प्रूफ क्या करना है कि ए सी जी सी डी ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस ए बी को सपोज कर लेते हैं कि ये डी के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूं कि जी सी डी ऑफ ए बी इज इक्वल टू डी के बराबर है, ठीक है। इसको किसी स्टेरिक का नाम दे देते हैं। जब भी हमारे पास जी सी डी ऑफ ए बी इज इक्वल टू जिसके बराबर, जिस नंबर के भी बराबर हो, तो हम लोग कहते हैं कि ये वाला जो डी है ये डिवाइड कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि डी डिवाइड कर रहा है ए को एंड डी डिवाइड कर रहा है बी को, ठीक है। अब इस पे जिस तरह हम लोग पहले अप्लाई करते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, कि हमारे पास ये जो नीचे वाला नंबर होता है ये किसी दो नंबर के मल्टीपल के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। और यहाँ पे भी बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो ये नीचे वाला जो नंबर है ये किसी दो नंबर के मल्टीपल के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये वाला जो नीचे वाला नंबर है, ठीक है, तो ये किसी दो नंबर के मल्टीपल के बराबर होगा। एक तो ये डी हो गया, ठीक है, इसके साथ कोई अननोन नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि रिजल्ट ए के बराबर है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे नीचे ए है, तो हम लोग कहते हैं कि ये A1 ऐसा इंटीजर है, ठीक है, जिसको हमने डी से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट ए के बराबर आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टेरिक का नाम दे देते हैं या स्टेरिक डैश का नाम दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक का नाम हम लोगों ने पहले दिया हुआ इक्वेशन को। इसी तरीके से इस पे भी डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी अप्लाई करेंगे, तो ये जो नीचे वाला नंबर है ये किसी दो नंबर के मल्टीपल के बराबर होगा। तो यहाँ पे नीचे b है, तो हम कहते हैं कि ये B1 ऐसा इंटीजर है जिसको d से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट b के बराबर आया, ठीक है। तो इसको हम लोग किसी स्टेरिक डबल स्टेरिक का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने प्रूफ क्या करना था, हम लोगों ने ये प्रूफ करना था कि जी सी डी ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू ए बी के बराबर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसी इक्वेशन डबल स्टेरिक में से, क्योंकि B1 एक इंटीजर था, ये वाला B1 क्या था, एक इंटीजर था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो D है ये डिवाइड कर रहा है किसको, B को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसको A का नाम मैं दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन इसके साथ देखें, इस B के साथ यहाँ पे AC है, क्या है, AC, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे सिंपल A था, तो हम लोग क्या करते हैं इसके साथ C मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, C मल्टीप्लाई स्टेरिक डैश बोथ साइड, तो ये आ जाएगा AC इज इक्वल टू A1C और ये D, ठीक है। तो अब ये वाला जो A1C है ये किसको बिलोंग्स कर रहा है, किसी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये वाला जो D है ये D डिवाइड कर रहा है किसको, AC को डिवाइड कर रहा है, इसको किसी B का नाम दे देंगे, ठीक है। अब देख लें यहाँ पे D डिवाइड कर रहा है B को और D डिवाइड कर रहा है AC को, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो GCD है, ठीक है, B और AC का, B और AC का या AC का और B का, क्योंकि यहाँ पे A है, A पहले लिखते हैं हमेशा, B बाद में होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि GCD ऑफ AC B किसके बराबर होगा, D के बराबर होगा, ठीक है। स्टार्ट में हम लोगों ने लेट किया था कि ये जो D है ये स्टेरिक रिजल्ट से किसके बराबर है, AB के बराबर है, तो यहाँ पे वही आ जाएगा जो हम लोग प्रूफ करना चाह रहे थे कि ACB इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, AB के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो लास्ट में बस वही बात जिस तरह हम लोग लिख लेते हैं कि हेंस प्रूव्ड, साबित हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग यूट्यूब चैनल पे मुझे कमेंट्स करके डिस्कस कर सकते हैं। अब इससे मिलते जुलते जो एक क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को
दे रहा हूँ, ठीक है, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। अगर फिर भी उसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझसे डिस्कस कर लेना है। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो वो खुद ट्राई कीजिएगा, अगर आप लोगों से ना हुआ तो मैं उसकी वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।